तो एक्सरसाइज 12 ए के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शांता बारोड ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years 8 months at 12% per annum. What amount will clear of debt? शांता ने 6,000 रुपीज स्टेट बैंक से उधार लिया, कर्ज लिया। कितने टाइम के लिए? 3 years 8 months के लिए लिया है। 12% पर एनम इस रेट से लिया है। तो कहा गया व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ द डेप्ट, कितना अमाउंट दे करके उसको डेप्ट जो कर्ज है उसको चुकता किया जाएगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो अमाउंट हमको इसमें निकालना है। तो अमाउंट निकालना है तो इसके लिए क्या क्या गिवन है। तो जितना उसने बारो लिया है वो आपका पी हो गया, प्रिंसिपल पी इक्वल टू हो जाएगा 6,000 रुपीज। और इसमें जो 12% पर एनम ये रेट है कि किस रेट पर कर्ज लिया है। तो रेट इक्वल टू हो गया 12% पर एनम। अब इसके बाद टाइम भी गिवन है। तो टाइम इक्वल टू है 3 years 8 months। तो देखिए जो टाइम गिवन है, रेट जो दिया 12% पर एनम मीन्स पर ईयर। तो ईयर में टाइम भी होना चाहिए। तो यहाँ टाइम जो है ईयर और मंथ में है, तो इस मंथ को ईयर में चेंज कर लेंगे इसको। तो 3 years, तो ये तो ईयर्स में है, और 8 months और है। तो 1 year में 12 months होते हैं, 8 months में कितने ईयर हो जाएंगे। स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनानी है, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा 12 से, 8/12 ईयर्स बन जाएगा। तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे मंथ्स को, तो ईयर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 years प्लस ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2/3 कितना आ गया? 2/3 ईयर्स। अब 3 और 2/3 ईयर्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने में ये बताया था कि जैसे ये आपका 3 होल 2/3 है एक तरह से, तो इसको हम सीधे कर दें। तो 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस कर देंगे तो 11/3 ईयर्स। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने चेंज कर लिया। जब टाइम आपका 11/3 ईयर्स आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल। तो P कितना? 6,000 है, वैल्यू पुट करेंगे। रेट 12% पर एनम गिवन है, और टाइम 11/3 है, और अपान में ही 100 है, तो अपान में इंटू लगा करके 100 भी लिख देंगे। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 0, ये 6,000 के 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये 3 से कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया? 60 इंटू 4 इंटू 11। तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 240 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 0 जा 0, 11 4 जा 44 की 4 कैरी 4, 11 2 जा 22 और 4 26, 2,640 रुपीज। तो ये आ गया इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितना इंटरेस्ट बना? तो अमाउंट जितना वो उसको दे करके, जितना अमाउंट दे करके वो अपना डेप्ट माने मीन्स जो कर्जा लिया है उसने वो चुकता करेगा। तो कितना हो जाएगा? तो अमाउंट इक्वल टू जितना उसने जितना कर्ज लिया था, कितना कर्ज लिया था उसने, तो वो हो गया P प्रिंसिपल हो गया, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट बन गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 6,000 प्लस 2,640 इक्वल 8,640 रुपीज। यही आंसर हो गया। इतना ही दे करके 8,640 रुपीज दे करके वो अपने डेप्ट को क्लियर करेगा।
Question number 13. Hari borrowed rupee 12,600 from a money lender at 15% per annum simple interest. After 3 years, he paid rupees 7,070 and gave a gold to clear off the debt. What is the cost of the gold? तो यहां देखें कि हरी ने कितना बारो लिया है 12,600 रुपीज, इसका मतलब ये पी हो गया और एट 15% पर एनम, ये आपका रेट हो गया कि कितने सिंपल इंटरेस्ट पर, कितने इंटरेस्ट पर, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो रुपीज लिए हैं उसने, तो 15% रेट हो गया, आर हो गया। इसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, ये टाइम हो गया। ही पेड रुपीज 7,070 एंड गेव ए गोल्ड टू क्लियर ऑफ द डेप्ट। व्हाट इज द कास्ट ऑफ द गोल्ड? माने उसको जो अपना डेप्ट मीन्स हो गया कि जितना जो कर्ज है, जितना लिया उसने, पैसे लिए, उसको क्लियर करना है। तो क्लियर करना तो इंटरेस्ट मिला करके क्लियर करेगा। तो उसके लिए, तो क्लियर करने के लिए उसने क्या क्या किया, 7,070 रुपीज दिए और एक गोट दी। तो एक आ गया कि गोट वो कितने की थी, इसका मतलब 7,070 और गोट की जो कास्ट है दोनों मिला करके उसका पूरा अमाउंट बनेगा। तो हमें अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या गिवन है, तो उसको हम पहले राइट कर लेते हैं। गिवन है P इक्वल टू 12,600 रुपीज, जितना उसने लिया है रुपीज, ये P हो गया, और जिस रेट पर लिया है वो 15% पर एनम, वो R हो गया, इतना पर एनम। और जो टाइम है, टाइम कितना है, 3 इयर्स है, टाइम 3 इयर्स है। तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल ले, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल P के प्लेस पर 12,600 राइट किया, इंटू रेट हो गया 15, टाइम हो गया 3 अपॉन 100। देखिए 2 जीरो से कैंसिल हो गए, और इसके बाद में इक्वल 15 और 1, ये कौन कौन सा आ गया, 126 इंटू 15 इंटू 3, इतना बचा। मल्टीप्लाई कर ले, तो पहले 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 6 जा 90 की 0 कैरी 9, 15 2 जा 30 और 9 39 की 9 कैरी 3, 15 1 जा 15 3 18, 1890 आ गया इंटू 3 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 0 0, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26 की 6 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, तो 5,670 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसमें हम अमाउंट निकाल लें कि अमाउंट इसका कितना हो गया, जितना वो पे करेगा, टोटल मनी जितना पे करेगा, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P हमारा है 12,600, इसमें से प्लस कर दिया 5,670, जितना सिंपल इंटरेस्ट था प्लस कर दिया गया, तो 0 0 7 7 6 6 12 की 2 कैरी 1 और 5 2 7 1 8 1, 18,270 रुपीज आ गया। अब ये 18,270 रुपीज अगर वो दे दे मनी लेंडर को, तो उसका कर्ज जो है चुकता कर लेगा। तो इसके लिए क्या वो करता है कि ये जो अमाउंट है उसके बदले में वो 7,070 रुपीज कैश देता है और एक गोल्ड देता है। इसका मतलब जो कैश दिया, कैश कितना दिया उसने, तो वो जो अमाउंट हो गया माने 7,000, तो 9, तो ये जो जितना कैश दे रहा है वो 7,070 रुपीज इतना कैश दे रहा है और एक गोल्ड, कास्ट ऑफ गोल्ड, ये दोनों मिला करके पूरा अमाउंट बन रहा है। मैंने इतने रुपीज दिए कैश में और गोल्ड दी, तो दोनों की जो प्राइस है, दोनों की कास्ट है, मिला करके कितना हो जाएगा, जितना अमाउंट है 10,270 रुपीज के करीब हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद कास्ट ऑफ गोल्ड ये हमको निकालना है, तो कास्ट ऑफ गोल्ड इक्वल हो जाएगा 18,270, इसको हम ट्रांसपोज कर दें 770 को, तो माइनस 7,070 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे
तो 0 से 0 माइनस किया तो 0 आ गया, 7 में 7 माइनस किया 0 आया, 2 में 0 माइनस किया 2 आया, 8 में 7 माइनस किया 1 आया, और ये 1, तो 11,200 रुपीज। तो कास्ट ऑफ गोट जब पूछा गया था, व्हाट इज द कास्ट ऑफ गोट, तो द कास्ट ऑफ गोट इज 11,200 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years at 10% per annum is ₹829.50. फाइंड द सम। सम यहां पर सर्टेन सम मीन्स हो गया हमको पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। इसमें दिया क्या है? फॉर 3 years, ये टाइम दिया हुआ है, एट 10% पर एनम, ये रेट दिया हुआ है। तो यहां पर टाइम, रेट और इज क्या, द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹829.50। इतना सिंपल इंटरेस्ट दिया है, पी फाइंड करना है यहां पर। तो साल में जो दिया हुआ है उसको हम राइट कर लें। क्या क्या गिवन है? एक तो गिवन है आपका टाइम, टाइम इक्वल टू है 3 years, रेट है 10% पर एनम, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट है 829.50 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। पी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? पी। सम फाइंड करना, सम मीन्स पी। तो यहां पर पी के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। तो पी इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, माने रेट इंटू टाइम। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू है? 829.50 इंटू 100 अपॉन रेट हो गया 10 इंटू टाइम है 3। अब यहां पर काटने को तो हम काट सकते हैं, लेकिन क्या करें, पहले 100 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, सीधे ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? पॉइंट जो लगा हुआ है वो 2 डिजिट बाद में चला जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 82950। 100 का मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 10 इंटू 3। पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो इतना ही बन जाएगा 82,950 अपॉन 10 इंटू 3। अब देखिए 10 से 10 आपने कैंसिल कर लिया, 3 से तो 3 बन जा 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस किया 2 आया, 2 उतारा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 उतारेंगे 19 हो जाएगा, 3 6 जा 18, और 19 में 18 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो ये आ गया आपका 2,765, इतने रुपीज आ गया। इसमें पी पूछा गया था, पी मीन्स सम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? फाइंड द सम, द सम इज, सम मीन्स प्रिंसिपल, जितना पी था, पी की वैल्यू जो निकली, द सम इज 2,765 रुपीज। Question number 15. A sum when reckoned at 7 whole 1/2% per annum amounts to ₹3,920 in 3 years. Find the sum. Sum क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। सम माने प्रिंसिपल फाइंड करना, पी फाइंड करना है हमें। तो a sum when reckoned at 7 whole 1/2% per annum, माने किस रेट से उसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है 7 होल 1/2% पर एनम से दिया जाता है। तो ये रेट हो गया, टाइम आपका 3 years हो गया, और पर एनम अमाउंट्स टू ₹3,920, ये अमाउंट है, ये अमाउंट गिवन है। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है ये रेट गिवन है, रेट है 7 होल 1/2% पर एनम, ये रेट दिया हुआ है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो 7 2 जो 14 1 15/2% पर एनम, ये रेट हो गया। और जो टाइम गिवन है, टाइम 3 years है,
और अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया 3920 रुपीज, ये अमाउंट दिया हुआ है। इसे हमको फाइंड क्या करना है, सम मीन्स हो गया पी हमको फाइंड करना है। तो जो प्रिंसिपल है फाइंड करना वही आपका सम होगा, तो पी हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो जब पी फाइंड करना है तो यहाँ क्या करें, देखिए यहाँ पर टाइम है, रेट है, और पी को एज हम पी लेट कर लें, पी का लेट कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकाल लें इसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो इक्वल क्या हो जाएगा, पी मालूम नहीं है, पी हमको फाइंड करना है, तो पी के प्लेस पर पी रखा हुआ है, और रेट आपका हो गया 15/2, 15/2 इंटू टाइम है 3 इयर्स है, अपान में 100 है, तो अपान में 100 राइट कर देते हैं मल्टीप्लाई लगा करके। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो ये आ गया 3 3 जा 9 और इंटू पी क्या हो जाएगा 9p अपान 20 इंटू 2 40, तो 9p अपान 40 रुपीज। इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट के लिए फार्मूला राइट कर ले, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहां पी एज ए पी है, जो सम है वो पी है, तो पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना 9p अपान 40। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेने पर अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम दिया 40 आ गया, 1 और 40 का एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया, 1 से 40 को डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स, 40 का पी में मल्टीप्लाई किया तो 40p प्लस 40 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 का 9p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p आ गया, तो ये कितना बन गया, अमाउंट इक्वल टू हो गया 40 और 9 49p अपॉन 40। ये अमाउंट कैसे निकला, जब आपका जो P है, P आपको जो सम फाइंड करना है वो आपको मालूम नहीं है, उसके प्लेस पर आपने P रखा हुआ है, तो इतना आ गया। और यही अमाउंट जो गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट कितना है 3920 है, इसके इक्वल हो जाएगा, तो नाउ 49p अपॉन 40 इक्वल 3920। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, तो P इक्वल टू P के साथ जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसमें, तो 3920 टू 40 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है 49 वो डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 49। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 7 से कैंसिल होगा क्या, 7 7 जा 49, और इसको देखें 7 5 जा 35, 39 में 35 माइनस करेंगे 4 आएगा, 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 7 0 जा 0, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 0 जा 0, तो ये P इक्वल टू हो गया 80 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा 8 4 जा 32 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, इतने रुपीज हो गया। ये P की वैल्यू निकल आई, तो ये P की वैल्यू है, यही सम है, तो फाइंड द सम। तो जो सम फाइंड किया था आप इसको यहां पर जैसे है, तो जो P निकालना था आपको, सम का मतलब क्या होगा, P निकालना है, और P एज ए P आपने ले लिया है, और P के प्लेस पर रख करके P की वैल्यू निकाल ली, तो आंसर हो जाएगा द सम इज 3200 रुपीज, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।